जय हिंद दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से जो रूस पूरा यूक्रेन के अंदर बूम बाम करके यूक्रेन के मिलिट्री बेस को ही तबाह कर दिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। गाइस, अभी जो लेटेस्ट अपडेट है यूक्रेन और रशिया वार का, तो मैं आप लोग को बता दूं, यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि अब वो नेटो ज्वाइन नहीं करेगा और वो धीरे धीरे रशिया का शर्त मानने को तैयार हो रहे हैं। गाइस, यहाँ पर एक सवाल तो बनता ही है, अगर यूक्रेन को पुतिन की शर्त मानना ही था तो फिर यूक्रेन का आम लोगों को क्यों इस युद्ध में धकेला? इसका अगर आप सिंपल जवाब ढूंढेंगे तो आप एक शब्द में कह सकते हैं, अमेरिका और नेटो। वो कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन व्लादिमीर जेलेंस्की अच्छी तरह समझ चुके हैं कि नेटो देश रशिया के साथ टकराव से डरता है, इसीलिए उन्होंने तय किया कि अब वो नेटो ज्वाइन करने के लिए भीख नहीं मांगेगा और रशिया का चारों शर्त मानने के लिए धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। लेकिन जेलेंस्की अभी तक अच्छी तरह से तैयार नहीं हुआ है। एक कहावत है ना, घर का धोबी ना घर का ना घाट का। अभी यूक्रेन का हाल सेम इस कहावत पर मैच खाता है। जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन जेलेंस्की को उकसाता है, वे सातवें आसमान पर चढ़ जाता है, और जैसे बाइडेन थोड़ा सा ढीला पड़ता है, वैसे वैसे जेलेंस्की को लगता है कि वो पुतिन के हवाले अब कर देना चाहिए, यानी कि पुतिन के शर्त को मान लेना चाहिए। लेकिन जंग अभी तक जारी है और यूक्रेन में जो ताबड़तोड़ तबाही हुई है, उससे कई गुना ज्यादा नुकसान रूस को उठाना पड़ रहा है आर्थिक सैंक्शन की वजह से। अभी आर्थिक सैंक्शन होता क्या है और क्या क्या प्रतिबंध लगाया गया रूस पर, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन अब हम चलते हैं टॉपिक पर। इतना दिन से सिर्फ रूस अटैक कर रहा था यूक्रेन पर और यूक्रेनियन फोर्स डिफेंस में काम कर रही थी, लेकिन अब यूक्रेनियन फोर्स भी अटैक करने लगा है रशियन फोर्स पर, रशियन एयरक्राफ्ट पर, रशियन हेलीकॉप्टर पर और रशियन टैंक्स पर। मैं आपको बता दूं कि किस तरह से यूक्रेनियन फोर्स ने बहादुरी से लड़ा और रशियन फोर्स के टैंक्स, हेलीकॉप्टर और फाइटर विमान की धज्जियां उड़ा दी। आज मैं 12 मार्च को यह वीडियो बना रहा हूं और आज का हाल मैं आपको बताता हूं कि अब तक कितने टैंक्स वगैरह को बर्बाद कर चुके हैं यूक्रेनियन फोर्स ने। यूक्रेनियन फोर्स ने रशिया के 12,000 सैनिक को हमेशा के लिए नींद में सुला दी। उसके अलावा 85 हेलीकॉप्टर, 58 एयरक्राफ्ट और अगर हम टैंक्स की बात करें तो अभी तक 365 टैंक्स की ऐसे धज्जियां उड़ाई है जैसे कोई खिलौना को तोड़ मोड़ कर रख दिया हो। और इसके अलावा 1170 अटैक व्हीकल्स और 125 आर्टिलरी यूनिट टैंक्स थे। 12 मार्च यानी आज वार का 17 डेज चल रहा है और पूरा यूक्रेन का नक्शा ही बदल डाला। पूरा यूक्रेन आज मलबे के ढेर में बदल गया। रशियन फोर्स ने यूक्रेन का 35% एरिया ही कब्जा कर पाया है। अभी तक कीव के अंदर घुस नहीं पाया है और ना ही कीव को कब्जा कर पाया है। कीव को कब्जा करना रशियन फोर्स के लिए कोई बहुत बड़ा चुनौती नहीं था, लेकिन यूक्रेन टर्की का दिया हुआ बेरेकतार TB2 ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। इस ड्रोन ने ऐसा ऐसा तबाही मचाया कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इस ड्रोन से यूक्रेन की निगरानी की जा रही थी, तभी रूसी सेना को ईंधन सप्लाई करने जा रही तेल से भरी पूरी ट्रेन को ही उड़ा दी। सिर्फ यही नहीं, इस ड्रोन की मदद से खार्किव के पास रशियन आर्मी के पूरे कोलम को ही तबाह कर दिया। ये वही वो ड्रोन है जब कुछ दिन पहले आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जब जंग हुआ था, तो इस ड्रोन ने ऐसा तबाही मचाया था कि आर्मेनिया के सोल्जर को ताश के पत्ते की तरह बिखर दिया था। अब ये ड्रोन रशिया यूक्रेन वार में तबाही मचा रहा है और खास तौर पर इस वार में रशिया के टैंक्स को ऐसे तोड़ मरोड़ रहे हैं जैसे कोई खिलौना हो। जैसे ही रशियन टैंक्स कीव की ओर आगे बढ़ता है, टारगेट को डायरेक्ट निशाने पर हिट करता है और उसे बूम से उड़ा देता है। यही वो ड्रोन है जो अब तक रशियन ट्रूप्स को कीव के अंदर घुसने नहीं दिया है। इस जंग से इंडियन गवर्नमेंट को एक चीज अच्छी तरह से सीख लेना चाहिए, अगर जंग जीतना है तो फर्स्ट ड्रोन मोस्ट भी इंपोर्टेंट, और इंडिया के पास आज के दिन एक भी ड्रोन नहीं है। और अगर हम पड़ोसी देश चाइना की बात करें तो चाइना के पास सैकड़ों से भी ज्यादा ड्रोन है, और अगर पाकिस्तान की बात करें तो चाइना का ड्रोन पाकिस्तान में भी मौजूद है। इस चीज को अगर इंडियन गवर्नमेंट सीरियसली नहीं लेता है तो आगे चलकर इंडियन सोल्जर्स को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। एज ए फ्यूचर अगर कभी भी इंडिया पाकिस्तान वार हो तो आज वही हाल होगा जैसे रशिया जैसे बड़े देश का हो रहा है। रशिया इतना पावरफुल होने के बाद भी अब तक कीव में कब्जा नहीं कर पाया है। लोगों को लगता था कि 2 से 3 दिन में पूरा यूक्रेन को कब्जा कर लेगा, लेकिन आज युद्ध का 17-18 दिन हो गया, फिर भी अभी तक रशिया जो 27 किलोमीटर कीव से पीछे है और कीव की तरफ बढ़ नहीं पा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ड्रोन कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए और ड्रोन को खरीदना चाहिए या फिर मैकेनिक वगैरह को लाके इंडिया में ही ड्रोन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर करना चाहिए। रशिया ने अब तक दीवने, रिवने, लुटास्क, दिने पर इन जैसे बड़े बड़े शहर को अटैक करके तबाह कर दिया है। इस युद्ध में अब तक 15,000 से भी ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है, यानी कि रशियन फोर्स और यूक्रेनियन के लोगों को मिलाकर 15,000 से भी ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। गाइस, रशिया ने 8 FSB को सस्पेंड कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि FSB होता क्या है, तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं, जिस तरह से इंडिया रॉ खुफिया एजेंसी होता है, उसी तरह से रशिया का FSB होता है जो खुफिया एजेंसी होता है। और उन्होंने बताया था कि अगर यूक्रेन और रशिया में वार हो तो 4 से 5 दिन में वार खत्म हो जाएगा, यानी कि पूरा यूक्रेन
यूक्रेन रशिया के कब्जे में आ जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और पुतिन को आ गया गुस्सा। पुतिन को लगा कि हमें एफएसबी ने गलत इंफॉर्मेशन दिया है, इसीलिए इतना लंबा युद्ध चल रहा है, इसीलिए एफएसबी को सस्पेंड कर दिया गया। गाइस बस आज के लिए इतना ही। लेकिन इस युद्ध से हमें एक चीज अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, लगता है कि जेलेंस्की अपना दाएं एंड करा के ही मानेगा। हम आशा करते हैं कि यह युद्ध जल्द से जल्द निकले। और मैं आप लोग को बता दूं, मेरा आने वाला वीडियो शायद रूस पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, सैंक्शंस लगाए गए हैं, उसके ऊपर हो। तो आप हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।